हम और आप जो है इस लोक में क्यों फंसे हैं, यानी जीव इस लोक में क्यों फंसा है। ये तो संसार माया का है और भगवान ने ही सब कुछ बनाया है। यही प्रश्न जो है बहुत लोगों ने पूछा है। मित्रों, आप जो है वीडियो को अंत तक देखिए, इसी विषय में मैं जो है आपको बताने वाला हूँ। मित्रों, सब ये कहते हैं कि जब ये संसार माया का है और यहाँ जन्म और मृत्यु का चक्कर है और ईश्वर, संसार तो ईश्वर ने बनाया है, तो हमको और आपको जो है संसार में भगवान ने क्यों फंसाया है, ये बहुत लोगों ने प्रश्न किया है। मित्रों, हम यही आपको शास्त्रों से संबंधित, शास्त्र में ऐसा वर्णित है, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। मित्रों, यही प्रश्न ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान इस जो है जगत में जो है आवागमन जो है, यानी जन्म मृत्यु का चक्कर है, आवागमन है, तो यहाँ जो है आपने हम सब जीवों को क्यों फंसाया। संसार तो आपने बनाया है। तो ब्रह्मा जी के कहने पे भगवान गोविंद कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, हम किसी को नहीं फंसाए, इस भौतिक जगत में जो है हम किसी को नहीं फंसाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि गोविंद, आखिर किसने फंसाया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, अब जो है पुरातन की बात बताते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं जो है एक था, यानी मैं एक था अपने धाम में, यानी ये भगवान का धाम नहीं है, कोई और है। आप पूरी कहानी को ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, मैं अपने धाम में एक था, मुझे एक से अनेक होने की इच्छा हुई। देखिए, ये जो है अनंत जीव हैं, तो भगवान की इच्छा से हुआ है। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, मुझे एक से अनेक होने की इच्छा हुई, तो मेरे वाम भाग से एक सुंदर युवती प्रकट हुई, यानी बहुत ही सुंदर है। उसका वर्णन जो है करेंगे तो घंटों लग सकता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मित्रों, ब्रह्मा जी से गोविंद कहते हैं कि मेरे इच्छा करने पे मेरे वाम भाग से एक सुंदर युवती प्रकट हुई। वह जो है दौड़ती हुई गई और एक सुंदर कमल का फूल मेरे जो है चरणों में लाकर डाल दी। फिर मेरे ही इच्छा से ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, फिर मेरी ही इच्छा से वह युवती अपने दाएं भाग से करोड़ों युवतियां प्रकट कर दी। वो भी बहुत सुंदर थी, उनकी सुंदरता का वर्णन उनका भी घंटों लग सकता है। मित्रों, भगवान कहते हैं, फिर मैंने अपने दाएं भाग से करोड़ों माने यानी अनंत पुरुष प्रकट कर दिए, और हम और वो अपने धाम में जो है, नित्य धाम भगवान का है, उसको बैकुंठ धाम भी कहा जाता है, गोलोक धाम भी कहा जाता है। वह जो है बताते हैं कि वह अपने धाम में हम और जितने भी जीव थे, स्त्री पुरुष, हम लोग अपने धाम में जो है खुशी से आनंद से रहते थे। ब्रह्मा जी, एक दिन की बात है, कुछ जीवों ने कहा कि भगवान, जिस पदवी पे आप हैं, जिस पद पे आप हैं, जिस कुर्सी पे आप हैं, क्या हम में से कोई उस पे नहीं बैठ सकता। तो ब्रह्मा जी, हमने कहा कि नहीं नहीं, भगवान तो एक ही है, वो मैं हूं, दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि मित्रों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि भगवान एक ही है, दो नहीं हो सकता है। हाँ, भगवान के जो है रूप अनंत हैं, उनके नाम अनंत हैं, भगवान जो है अनेकों लीलाएं करते हैं, ये बातें सही हैं, लेकिन भगवान एक ही हैं, दो नहीं है। मित्रों, ब्रह्मा जी से गोविंद बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो जीवों ने कहा नहीं नहीं भगवान, हम भी चाहते हैं कि हम भी भगवान बने, हम भी राजा बने, हम भी मालिक बने, हम भी स्वामी बने। तो भगवान ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मालिक मैं ही हूं, स्वामी मैं ही हूं, दूसरा नहीं हो सकता। तब कुछ जीवों ने हट कर दिया कि भगवान, आप तो सर्वव्यापी हैं, सर्व समर्थ हैं, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कर्तु अकर्तुम कुछ भी आप कर सकते हैं। हमारी इच्छा है कि हम भी जो है मालिक बने, कभी हम भी ईश्वर बने, कभी हम भी जो है आप जैसा जो है उस पद पे विराजमान हो जाए।
तब हमने कहा, भगवान ने कहा, तब हमने जीवों से कहा कि हे जीवों, यहां संभव नहीं है, इसके लिए जो है मुझे भौतिक जगत बनाना होगा। वह मैं अपनी रचना माया द्वारा इसका रचना करूंगा। मित्रों, ये हम जिस जगत में हैं ये भौतिक जगत है। आइए अध्यात्म जगत में ये बातें हो रही है, उसका रचना स्वयं भगवान ने किया है और इसका रचना भगवान माया के द्वारा किए हैं। मित्रों, भगवान बताते हैं तब हमने इस जो है भौतिक जगत का निर्माण किया और जो जीव यहाँ आना चाहते थे स्वतंत्रता पूर्वक वो जो है यहाँ आए। तब हमने जो है 84 लाख योनियां बनाई। भगवान बताते हैं जन्म मरण का चक्कर चलाया और फिर आकर हमने बताया कि जिनको जो है यहाँ बहुत कष्ट होगा, हमने उनसे बताया। और जो है हमने ये कहा कि जो फिर से इस मेरे धाम को जाना चाहते हैं, यहाँ जो है बहुत कष्ट है, जन्म मृत्यु का चक्कर है, यहाँ कष्ट ही कष्ट है, क्योंकि यह संसार दुखालय है और इस यहाँ दुखों का सागर है। जो जीव यहाँ से जाना चाहता है वो मेरी भक्ति करेगा और भक्ति करके फिर मेरे वैकुंठ धाम, मेरे नित्य धाम को जा सकता है। मित्रों, गोविंद जी यही बताते हैं ब्रह्मा जी से। मित्रों, जब ये बातें पूरी तरह से गोविंद ने ब्रह्मा जी को सुना दिया तो भगवान ने कहा, बताइए ब्रह्मा जी, हमने जीवों को फंसाया है कि जीव स्वयं फंसे हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान, हमें यही प्रश्न था और बहुत लोगों ने हमसे पूछा, इसी जिज्ञासा के अनुसार जो है हम जो है आपसे जानना चाहते थे भगवान, इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो भगवान ने जो गीता में उपदेश दिया है कि कैसे जो है इस आवागमन को मिटा सकते हैं, कैसे जो है भगवान के नित्य धाम में जाया जा सकता है। मित्रों, इसके लिए तीनों गुणों, ये संसार, ये सृष्टि की रचना 3 गुणों से हुई है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। मित्रों, ये तीनों गुण बांधता है। हम जो है इसका वीडियो अपने चैनल पे जो है डाल चुके हैं, आप जो है उसको डिटेल से जान लीजिएगा सर्च मार के। मित्रों, मैं फिलहाल बता दूं कि जो तीनों गुणों से परे होता है वही भगवान के धाम को जाता है। जैसे आप रजोगुण में अगर कोई काम करते हैं तो धार्मिक होगा, यानी दान देना, किसी की सहायता करना। और रजोगुण में जो है लोग जो है अपने आप को स्वामी मानते हैं, अपने आप को मालिक मानते हैं, किसी की रक्षा करते हैं। तमोगुण जो है दूसरों की हत्या करता है, प्रमाद करता है, मदिरापान करता है। ये तीनों गुणों का गुण है। लेकिन जो दान करता है उसको भी अहंकार हो जाता है कि मैं जो है इतना दान किया। जो रजोगुण प्रधान है वो कहता है कि मैं स्वामी हूँ। जो तमोगुण है ये कहता है कि मैंने काट दिया, मार दिया, मैं स्वामी। यानी तीनों गुण बांधता है। और तीनों गुण से कैसे मुक्त होना है ये हमने अपने वीडियो में, अपने चैनल पे जो है बनाकर डाला है, आप जो है उसको देख लीजिएगा। फिलहाल भगवान बताते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हमने किसी जीव को नहीं फंसाया। मित्रों, आपको क्या लगा भगवान कभी फंसाएंगे? नहीं मित्रों, यही हकीकत है। ये ब्रह्म संहिता में लिखी हुई बात है कि गोविंद स्वयं बताते हैं कि हमने किसी को जो है भौतिक जगत में नहीं फंसाया। जीव के कहने पे ही हमने जो है इस भौतिक जगत का निर्माण किया और जो है यहाँ जो है माया से रची हुई संसार है। यहाँ ऐसा नहीं है कि माया का संसार है तो यहाँ कुछ नहीं है। मित्रों, यहाँ सब कुछ है। हमने एक और वीडियो बनाया, उसमें आपको बताया है कि संसार में सब कुछ है, आप कैसे उसे खोज सकते हैं। मित्रों, इस संसार में जो है ईश्वर ने ही अपने माया द्वारा बनाया है ना। तो ईश्वर ने ये भी कहा है कि जो जीव जाना चाहता है वो मेरे धाम को जा सकता है। तो मित्रों, जो भगवान की पाने की इच्छा रखता है वहां यहाँ पा सकता है। ध्रुव जी ने पाया, प्रहलाद जी ने पाया, विदुर जी ने पाया, पांडवों ने पाया। जिन लोगों ने यहाँ भगवान को पाना चाहा उन लोगों ने भगवान को भी पाया। ऐसा नहीं है माया का भले ही है, लेकिन यहाँ ईश्वर भी आते हैं। और ईश्वर ने भी ये जगत बनाते समय बताया है कि जो जीव फिर से हमारे धाम को जाना चाहता है उसे
फिर से मुक्ति मिल जाएगी। मित्रों, आप देखते होंगे यहाँ कोई राजा बनता है तो कोई प्रजा बनता है तो कोई स्वामी बनता है मतलब कभी वो राजा बन के जो है दूसरों को मारता है, काटता है, फिर कर्मों के अनुसार वही जो है जिसको काटता है फिर वो राजा बन जाता है, और जो राजा रहता है फिर इसको ये काटता रहता है। इसका चक्र कभी समाप्त ही नहीं होता है। जैसे कोई टायर का जो है यानी टायर का पहिया वह जो है निरंतर घूमता रहता है, उसी तरह यहाँ भौतिक जगत में जो है काल गति से जो है चक्र चलता रहता है। सुख दुख ये दोनों जो है आमने सामने एक दूसरे के पूरक हैं, रात दिन। मित्रों, इसीलिए जो है मैंने कहा है कि अगर आपको जो है भगवान के धाम जाना है तो आप जो है गीता का ज्यादा अध्ययन करिए। खासकर अगर जो है मेरे शब्दों में सुनना चाहते हैं तो हम जो है कैसे भगवान के धाम जाना है हमारे चैनल पे आप देख लीजिएगा। मित्रों, कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।